बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एजुकेशन सब्जेक्ट हमारा जमात नाम बाब नंबर 4 है और इसका अनवान है ताल्लुम पर असरअंदाज होने वाले वामल। तो अज़ीज़ तलबा, हमने देखना ये है कि वो कौन से अवामिल हैं जो तालिब इल्मों की पढ़ाई पर असरअंदाज हो सकते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे असरात भी मरतब हो सकते हैं। उन पहलुओं का आज हम जायज़ा लेंगे। उसमें नंबर 1 पे बच्चे की जिस्मानी कैफियत, बच्चे की जिस्मानी कैफियत। तो अज़ीज़ तलबा, बच्चे की बालिदगी और नशो-ओ-नमा में मसलसल और बाकायदा अमल जारी रहता है और हर बच्चे में नशो-ओ-नमा की रफ़्तार यकसा नहीं होती। अगर किसी वजह से ये अमल मसलसल और बाकायदगी से जारी ना रहे तो बच्चे के ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को वो मुतासर कर सकता है। खुदा न खास्ता पैदाइश के वक़्त बच्चे के साथ कोई इस तरह का हादसा या वाक़या पेश आ जाए जिससे उसकी जिस्मानी नशो-ओ-नमा मुतासर हो तो बच्चा ज़हनी तौर पर वो माजूर हो जाएगा और इसके जिस्मानी अज़ा जिस तरह के कान, नाक, हाथ, पैर वग़ैरह की बालिदगी में खलल पैदा हो जाएगा और वो खलल उसकी ताल्लुम की कमी बेशी का सबब बन सकता है। अगर उसका हाथ हादसे की सूरत में कट गया है तो वो सही तरीके से लिख नहीं सकेगा और खेल कूद नहीं सकेगा। इसी तरह उसके अगर कान में प्रॉब्लम आ गई है, कोई कान के साथ मसला हो गया है तो वो सही तरीके से सुन नहीं पाएगा। और इसी तरह उसकी अगर आँख का कोई हादसा पेश आया है और उसका कोई डैमेज हुई है आँख, तो वो सही तरीके से देखकर पढ़ाई नहीं कर सकेगा। तो ये उसके अवामिल हैं जो उसके जिस्मानी कैफियत अगर वो दुरुस्त हैं तो वो ताल्लुम उसका दुरुस्त जारी रहेगा। अगर इन चीज़ों में कहीं मजूरी की कंडीशन में जो है वो आ जाती हैं तो उसका ताल्लुम जो है वो दुरुस्त नहीं रहेगा, वो अच्छी तरह अपने काम सर अंजाम नहीं दे पाएगा। नंबर 2 है बच्चे का घरेलू माहौल। बच्चे का घरेलू माहौल। तो अज़ीज़ तलबा, ये बात भी वाज़ेह है कि अगर बच्चे का घर का माहौल जो है उसे मुनासिब नहीं मिलता और घर के हालात जो हैं वो इस तरह के हैं कि जहाँ लड़ाई झगड़ा या मामला जो हैं एक दूसरे के साथ छेड़खानी रहती है या बच्चे को प्यार मोहब्बत नहीं मिलता है और उसके नफ़रत के जज्बात उभरते रहते हैं जिससे उसके ताल्लुम की रफ़्तार में कमी बेशी वाक़या हो जाती है और उसके घर में अगर मुशफ़्फ़क़ाना सलूक करेंगे और उसके कामों में उसकी मदद करेंगे, आदाब व अदब का ख्याल रखेंगे तो यकीनन बच्चे की शख्सियत पर उसके अच्छे असरात मरतब होंगे और वो अपने खुशगवार माहौल से पूरा फ़ायदा उठाएगा। ये सारी बातें इसके सीखने के अमल में मुस्बत किरदार अदा करेंगी। और इसके बरक्स जिस बच्चे के घर के अफराद में आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चे को मारा जाता है और इसमें बाग़ियाना कैफियत जो हैं वो जन्म ले लेती हैं या मायूसी का जो शिकार हो जाएगा और किसी चीज़ के सीखने में उसे दिलचस्पी नहीं रहेगी और ताल्लुम की रफ़्तार भी सुस्त पड़ जाएगी। तो इसलिए ये घर का माहौल जो है अच्छा होना चाहिए, मुस्बत होना चाहिए जिससे वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे पाए। अगर एक उस्ताद जो है उसके साथ मोहब्बत प्यार से पेश आता है तो बच्चा उस्ताद के जो है मज़ीद पढ़ने के लिए वो करीब होगा, उसकी बातों को समझेगा और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। नंबर 3 है बच्चे की नफ्सियाती कैफियत। बच्चे की
नफ्सियाती कैफियत। तो जी तलबा, बच्चे की नफ्सियाती और जज्बाती नशोनुमा भी ताल्लुम पर असरअंदाज होने मामलों में से एक है। गुस्सा, नफ़रत, प्यार, मोहब्बत वगैरह जैसे जज्बात से बच्चे की शख्सियत में बेशुमार तब्दीलियां जन्म लेती हैं। गुस्से की हालत में बच्चे सही फ़ैसला करने और अच्छे या बुरे की पहचान करने और किसी काम में भरपूर तवज्जो देने, काम के इक़दामात को दुरुस्त तौर पर जारी रखने में कोताही बरतेगा। बच्चा हर काम को गलत अंदाज में अंजाम देगा। इसी तरह नफ़रत के जज्बात भी ताल्लुम पर मनफी असरात डालते हैं। अगर बच्चा किसी फ़र्द के साथ अच्छे तल्लुकात ना रखने की बिना पर इससे नफ़रत करने लगेगा तो इसके फ़र्द के साथ पेश आने वाले तमाम तजर्बात को नफ़रत की निगाह से देखकर इन कामों को करने से वो गुरेज करेगा। जज्बाती बेचैनी से ताल्लुम की रफ्तार और उसके काम करने की सलाहियत पर मनफी असरात मरतब होने का अंदेशा होता है। नंबर 4 है इनफरादी ज़रूरियात। इनफरादी ज़रूरियात। तो अज़ीज़ तलबा, नंबर 4 में इनफरादी ज़रूरियात। बच्चे की इनफरादी ज़रूरतें भी ताल्लुम पर असरअंदाज होती हैं। अगर बच्चा जो है भूख महसूस करता है और वो भूख जो है वो एक उसका मनफी महरक जो है वो बन जाएगा और जिस तजर्बे से वो गुज़र रहा होगा इसे कभी भी कबूल नहीं करेगा। भूख की ज़रूरत बाकी दीगर महरकात में ज़्यादा ताकतवर महरक बन जाएगा। इस तरह अगर बच्चे को सर्दी लग रही हो और इसे किसी काम को सीखने पर मादा करना चाहें तो वो हरगिज़ इस काम को करने की सलाहियत या इसकी तरफ तवज्जो नहीं देगा। हर बच्चा इज़्ज़त व तक़ीर का तलबगार होता है और वो किसी ऐसे काम में मशगूल नहीं होता जिसके करने से इसे बेइज्जती का एहसास होता हो। यूँ अगर इससे नफ्स नहीं होगा तो वो बेइज्जती करने वाले फ़र्द के साथ वक़ूअ पज़ीर होने वाले तजर्बात को बच्चा नापसंद करने लगेगा। अगर कोई इसकी इज़्ज़त नहीं करेगा तो वो कभी भी उसके करीब नहीं जाएगा और उसकी बात पर अमल नहीं करेगा। इनफरादी ज़रूरतों के अलावा महरकात वो मकासद भी हो सकते हैं जिन्हें बच्चा हासिल करना चाहता हो या जिन कामों को करने से इसे खुशी और राहत और सुकून मैसर आता हो। उसे ये पता हो कि इसके करने के बाद जो है मुझे शाबाश मिलेगी, तो लिहाजा वो ऐसे काम जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी से और खुशी सारे अंजाम देगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये थे हमारे ताल्लुम पर असरअंदाज होने वाले वामिल जो हैं वो 4 जिन पर आज हमारी बहस हुई है। तो अज़ीज़ तलबा, इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।